हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम सोशल मीडिया के ऊपर सुनते हैं कि अगर आप घर से काम करना चाहते हैं, तो किसी भी आप फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर जाकर वहाँ से काम सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ से काम मिल जाता है। यानी कि जो फ्रीलांसिंग साइट्स होती हैं, जैसे अपवर्क है, फ्रीलांसर है, इस तरह की जो साइट्स होती हैं, वहाँ से आपको काम मिल जाता है, आप घर बैठे-बैठे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे सवाल जुड़े होते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे कमेंट्स करते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझ ही नहीं है, हमें पता ही नहीं ये कैसे काम करता है। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है और बहुत सारा इसके बारे में ये है कि हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, तो हम काम स्टार्ट करेंगे कैसे? हर कोई कह देता है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप यहाँ काम करिए, आप फ्रीलांसिंग कर लीजिए, लेकिन इसकी डिटेल हमें कुछ नहीं पता। तो ये सारी क्वेरीज को देखने के बाद मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो घर बैठे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, घर से काम करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर, लेकिन उन साइट्स के बारे में उन्हें नहीं पता है। तो आज की वीडियो से उनको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगी कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि सारे ही पॉइंट्स मैं इसमें कवर करूंगी। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं अपवर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ये कैसे वर्क करता है। अपवर्क एक इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग साइट है, यानी कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने अपना काम करवाना होता है और यहाँ पर फ्रीलांसर होते हैं जिनको काम करना होता है। यानी कि क्लाइंट्स वो हुए जो काम लेकर आते हैं कि हमें ये काम करवाना है, हम किससे करवाएं, और फ्रीलांसर वो हुए जिन्होंने काम करना है, जिन्हें काम की ज़रूरत है। तो ये दोनों लोग यहाँ पर कनेक्ट होते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्लाइंट्स को काम करने वाले लोग मिल जाते हैं और जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको एक तरह से काम मिल जाता है। तो इस तरह से कनेक्ट करता है दोनों को ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये फ्रीलांसिंग है, आप इसको घर से कर सकते हैं, रिमोट वर्क की तरह है, आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि अपवर्क पे काम होता कैसे है, इसका बेसिक समझते हैं। क्लाइंट अपना काम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, यानी कि उनका जो भी काम है, काम कौन सा होगा जो ऑनलाइन हो सके, इस तरह का काम। तो जो भी उनका काम है वो यहाँ पर पोस्ट करते हैं कि ये काम मुझे करवाना है, यानी कि एक तरह से जॉब को वो यहाँ पर पोस्ट करते हैं कि मुझे ये काम करवाना है। अब फ्रीलांसर जो होते हैं उन जॉब्स को सर्च कर रहे होते हैं कि हम इसमें से कौन सा कर सकते हैं। तो जो उन्हें लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं, तो फिर वो प्रपोजल या ऑफर्स बनाते हैं और क्लाइंट को भेजते हैं। प्रपोजल या ऑफर के अंदर क्या होता है कि वो अपना कवर लेटर और अपना प्राइस उसमें लिखते हैं, यानी कि अपने बारे में बताते हैं। तो क्लाइंट्स को वो अपनी डिटेल भेजते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट उस प्रोफाइल को चेक करता है, उसे लगता है कि ये प्रोफाइल सही है, मेरा काम कर सकता है, तब वो उसको फाइनल कर लेता है, उसको हायर कर लेता है। यानी कि उस प्रोजेक्ट के लिए ये ऐसा नहीं होता कि कोई क्लाइंट आपको मिला, वो आपको परमानेंट मिल गया और आपको काम देता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आपको कितने भी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, एक साथ आपको बहुत सारे क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं और आपको कुछ वेट भी करनी पड़ सकती है। तो इस तरह का ये काम रहता है। तो इस तरह से जब क्लाइंट को प्रोफाइल पसंद आ जाता है तो वो उस फ्रीलांसर को हायर कर लेता है और अपना काम करवाता है। और ये सारा जो वर्क है ये ऑनलाइन ही कंप्लीट होता है, यानी ये काम जो करना होता है ये ऑनलाइन ही होता है। पेमेंट अपवर्क के थ्रू होती है। ये सबसे बड़ा इसका जो है जेन्युइन पॉइंट है कि जो आपको पेमेंट मिलनी है वो अपवर्क के थ्रू मिलती है। अब जानते हैं कि अपवर्क पर कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन काम कर सकता है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हैं, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं कहीं पर, आपको लगता है कि पैसे वहाँ कम मिलते हैं, साइड पे कोई और काम मिल जाए तो अच्छा है, तो वो लोग यहाँ कर सकते हैं। फुल टाइम फ्रीलांसर जिन्होंने सिर्फ यही काम करना है, ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर हैं और बहुत ही सक्सेस फ्रीलांसर हैं वो फुल टाइम यही काम करते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ जुड़ सकते हैं। आप बिगनर्स हैं, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है बिगनर्स के लिए, आप कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आप कर सकते हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं।
बस इसमें आपके पास चाहिए क्या होता है, आपके पास स्किल्स चाहिए, यानी कि कोई हुनर चाहिए, कोई ना कोई टैलेंट होगा आपके पास, तभी तो आप कर पाएंगे। कोई स्किल्स होंगे वो लोग कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश की समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इतनी समझ होनी चाहिए कि काम को समझ सकें, काम का रिस्पॉन्स कर सकें, तो उतनी समझ आपके पास होनी चाहिए। अब जानते हैं कि अपवर्क पर काम कैसे मिलता है, यानी कि अगर हम अपवर्क से काम लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना होता है, एक बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल अपना यहाँ क्रिएट करना होता है, लेकिन वो सही प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, ये भी बात आपने नोट करनी है। कोई बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं लिखना होता, हमें ये आता है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी जेन्युइन है वही चीज आपने यहाँ पर फिल करनी होती है जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप अपने स्किल्स को सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पास कौन से स्किल्स हैं, हम कौन सा काम कर सकते हैं, वो आपने सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर रोज ही जॉब्स जो है वो पोस्ट होती रहती हैं, यानी क्लाइंट्स अपना काम यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। आपने भी रोज ही यहाँ पर बैठना है, टाइम देना है और अपने प्रपोजल्स भेजने हैं। यानी कि आप देखिए कि मैं ये वाला काम कर सकता हूँ, जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जो भी आपके स्किल्स हैं, आप जो काम कर सकते हैं, उनको आपने प्रपोजल भेजना होता है उस क्लाइंट को देखकर जो ऐसा काम आपको शो कर रहा है कि मुझे ये काम करवाना है। उनको आपने प्रपोजल भेजना है, उनको आपने ऑफर भेजना है। ये आपने डेली करना होता है और डेली ही आपको ये मेहनत करनी होती है, इस पे टाइम देना होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रेटिंग बढ़ती जाती है, फिर आपका काम आसान होता जाता है, आपको काम भी मिलता रहता है और आप स्मूथली इसमें काम कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि क्लाइंट जो होता है वो काम कैसे करवाता है। क्लाइंट अपनी जॉब को या अपना जो भी उनका वर्क है जो उन्होंने करवाना है फ्रीलांसर के थ्रू, उसको वो पोस्ट करते हैं। सबसे पहले अपना बताते हैं कि मुझे ये काम करवाना है, इसी तरह की पोस्ट उनकी डलती है। उसके बाद उसमें वो बजट और डिटेल अपनी फिल करते हैं कि हमारा क्या बजट है, हम कितने पैसे दे सकते हैं और उनकी क्या डिटेल है, किस तरह का काम है, कैसे करवाना है, वो सारी डिटेल उसमें होती है कि ये हमें 1 वीक में ही कंप्लीट चाहिए या 1 महीने में कंप्लीट चाहिए। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी उस डिटेल में फिल करते हैं। फ्रीलांसर जो होता है वो प्रपोजल को पढ़ता है, समझता है कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद जो फ्रीलांसर्स ने प्रपोजल्स या ऑफर भेजे होते हैं, क्लाइंट उनको पढ़ता है कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल रहेगा, कौन सा सही रहेगा। जो प्रोफाइल उसे पसंद आता है उसको वो हायर कर लेता है, उससे चैट करता है, इंटरव्यू लेता है और उसे काम देता है। तो इस तरह से क्लाइंट जो है अपना काम करवाता है। अब बात करते हैं कि पेमेंट कैसे मिलती है। पेमेंट यहाँ पे बहुत सेफ होती है, क्योंकि अपवर्क के थ्रू ही पेमेंट आती है, तो ये सेफ एक प्लेटफॉर्म है पेमेंट के लिए। यहाँ पर जो पेमेंट है ये आपको आवरली भी मिल सकती है या फिक्स्ड प्रोजेक्ट के हिसाब से भी मिल सकती है। यानी कि आवरली हो सकती है कि 500 रुपये पर आवर, 700 रुपये पर आवर, 800 रुपये पर आवर, जो भी उनका रेट होगा या फ्रीलांसर ने जिसको सेट किया होगा। या फिर पर प्रोजेक्ट का भी होता है कि ये प्रोजेक्ट आपको इतने में करना है, तो इस तरह का हिसाब रहता है। क्लाइंट पहले अपवर्क एस्क्रो में पैसे जमा करता है। जो क्लाइंट ने पेमेंट करनी होती है फ्रीलांसर को, वो अपवर्क एस्क्रो में पैसे पहले जमा करता है। फिर जब फ्रीलांसर की तरफ से काम कंप्लीट हो जाता है तो वो पेमेंट को रिलीज कर देता है और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, पेमेंट आपको वीकली भी मिल सकती है या प्रोजेक्ट बेस भी मिल सकती है, यानी कि वीकली पेमेंट भी क्लाइंट आपको कर सकता है या पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर भी कर सकता है। तो कई सारे मेथड यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपवर्क पर कौन कौन से काम मिल जाते हैं। डेटा एंट्री का काम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, टाइपिंग के काम आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, कंटेंट राइटिंग के काम आपको मिल सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग का काम आपको मिल सकता है, ट्रांसलेशंस के काम आपको मिलते हैं, वॉइस ओवर का काम मिल जाता है, वीडियो एडिटिंग के काम मिल जाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के काम मिल जाते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग के काम मिल जाते हैं, वेब डेवलपमेंट के काम आपको मिल जाते हैं, लोगो या बैनर डिजाइन के काम आपको मिल जाते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग के काम आपको मिल जाते हैं,
कस्टमर सपोर्ट का काम मिल जाता है, चैट सपोर्ट का काम मिल जाता है। तो इस तरह के वर्क आपको यहाँ देखने को मिलते हैं और बिगनर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत लोग काम कर रहे हैं। इसको इस दिशा की तरफ कभी मत सोचना कि यहाँ पर फेक होता है, काम नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। इसमें पेशेंस रखनी पड़ती है, धीरे धीरे अपने प्रोफाइल को अप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगातार प्रपोजल भेजने पड़ते हैं। प्रपोजल का क्या मतलब हुआ, आसान भाषा में समझ लो, जैसे कि हम हर कंपनी में अपना रिज्यूमे भेजते रहते हैं, वही चीज़ है यहाँ पर भी। जैसे ही हम देखते हैं कि हमें कोई क्लाइंट का काम सही लग रहा है और लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, यानी कि ऐसे स्किल्स जो क्लाइंट को चाहिए वो हमारे अंदर हैं, तो आप उन क्लाइंट्स को अपने प्रपोजल भेजते रहते हैं, यानी कि एक तरह से अपने रिज्यूमे भेजते रहते हैं। तो उनको प्रोफाइल पसंद आता है तो वो वहां से आपको काम मिल जाता है, ऐसा होता है। अब जानते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। नंबर 1 पे तो यही है कि घर बैठे आपको इंटरनेशनल काम मिल जाता है, यानी इंटरनेशनल क्लाइंट इधर ज़्यादा होते हैं तो उनके काम आपको करने को मिल जाते हैं, तो पैसा भी अच्छा बनता है। नेक्स्ट है कि पेमेंट जो है वो सिक्योर है, ये सबसे इसका प्लस पॉइंट है। आप इसमें रेट अपना खुद तय कर सकते हैं, खुद सेट कर सकते हैं, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। फुल टाइम पार्ट टाइम आप कैसे भी काम कर सकते हैं, ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है। एक्सपीरियंस के साथ इनकम आपकी बढ़ती जाती है, यानी कि आपकी ग्रोथ यहाँ पर होती है, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब जानते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को। स्टार्टिंग में आपको काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, आपको पता नहीं है, तो थोड़े से स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, कैसे करना है, तो थोड़ा काम मिलना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है कि प्रपोजल ऑफर भेजने के लिए पॉइंट्स लगते हैं, तो जो स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं होते, यानी पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिसको हम रेटिंग कह सकते हैं, तो वो नहीं होते हमारे पास, तो इसलिए काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है शुरुआत के दौर में। ठीक है, कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट में ले सकते हैं। इंग्लिश इसमें आपको आनी ही चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, इसको भी आपने नेगेटिव पॉइंट में लेना है तो ले सकते हो। और अपवर्क जो है कमीशन लेता है, इसको नेगेटिव पॉइंट पे लेना है तो आप ले सकते हैं। तो यही इसका रहता है, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो मैंने आपके सामने कवर कर दिए। अब जानते हैं कि बिगनर्स को किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अगर आप बिगनर्स हैं और आप चाहते हैं अपवर्क पे अपना काम स्टार्ट करना, यहाँ पे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो बिगनर्स के लिए क्या जरूरी पॉइंट है जो उनको समझ आने चाहिए। नंबर 1, एक ही स्किल पर फोकस करें, यानी कि अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो उसी स्किल पर फोकस करें, वैसे ही क्लाइंट ढूंढें और उधर ही प्रपोजल भेजें। या वेब डेवलपमेंट में है स्किल्स तो वही करें, या फिर वीडियो एडिटिंग में है तो वही करें, वॉइस ओवर में है तो वही करें, यानी कि एक ही स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए बिगनर्स को। नंबर 2 पे है कॉपी पेस्ट प्रपोजल ऑफर ना भेजें, यानी कि बड़े बड़े स्टाइलिश तरीके के प्रपोजल जो है उसको कॉपी करा, तुमने भी वही पेस्ट करके भेज दिया, वो नहीं करना। अपनी जेन्युइन प्रपोजल भेजना है, जो आपके पास है, जो आप कर सकते हैं, जैसी आपकी डिमांड है वो चीजें आपने लिखनी है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना। यानी कि किसी के प्रपोजल बने हुए देखकर हाई फाई प्रपोजल्स आपने भी भेज दिए, वैसा नहीं करना है। क्लाइंट का काम समझकर आपने प्रपोजल भेजना है, यानी कि पहले क्लाइंट का काम देखो जो उसने पोस्ट कर रखा है, उसको अच्छे से समझो कि क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, उसके बाद अपना प्रपोजल बनाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में जो रेट है वो आप थोड़ा कम रखिए, यानी बिगनर्स को स्टार्टिंग में जो अपना रेट लेना है, यानी कि पैसे लेने हैं काम के बदले में, उसको कम रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि फेक क्लाइंट से आपको बचकर रहना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं पता, यहाँ पर फेक लोग भी होते हैं। अब बात करते हैं कि अपवर्क के ऊपर हमें प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप इसको भी एक बार समझ लेते हैं। आपने ऑफिशियल वेबसाइट अपवर्क की ओपन करनी है, उस पर क्लिक करना है, उसमें या तो आपने साइन अप करना है या फिर ज्वाइन करना है, इस तरह के ऑप्शन में से जो भी आपको दिखाई दे रहा है उससे आपने करना है। उसको आप अपने नए ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, या जो गूगल का अकाउंट आपका बना हुआ है उसके थ्रू भी उसमें आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है फ्रीलांसर को, क्योंकि आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो ऑप्शंस में से आपने फ्रीलांसिंग चूज करनी है, और अपनी ईमेल को आपने वेरीफाई करवाना है। इस तरह का प्रोसेस रहता है, वो आपने कंप्लीट करना है।
थर्ड स्टेप के ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल फोटो लगानी होती है। प्रोफाइल फोटो जो होती है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, यानी कि फोटो की जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उसमें कुछ हौच पौच कुछ सीनरी वगैरह लगा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका फेस जो है वो क्लियर नजर आना चाहिए। इस तरह की फोटो आपने अपलोड करनी होती है। कोई भी ग्रुप फोटो वगैरह नहीं लगानी, कोई फिल्टर करी हुई फोटो आपने यहाँ पर नहीं लगानी होती, सिंपल फोटो लगानी होती है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है टाइटल का। यहाँ पर आपको टाइटल लिखना होता है, यानी कि अपने बारे में कुछ डिस्प्ले करना होता है कि हमने क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर अपने स्किल्स लिखने होते हैं सिंपल तरीके से। तो अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो आप लिखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइटल में। अगर आप हिंदी कंटेंट राइटर का काम करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे हिंदी कंटेंट राइटर। और अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप इस टाइटल में लिखेंगे। और अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो टाइपिंग एंड एमएस वर्ड एक्सपर्ट ऐसा कुछ करके टाइटल लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको एक टाइटल लिखना होता है जो भी आपके स्किल्स हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने अबाउट में ओवरव्यू देना होता है, जिसको डिस्क्रिप्शन कह लो, अबाउट कह लो, इसमें सारा ओवरव्यू देना होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, मुझे डेटा एंट्री या टाइपिंग का काम अच्छे से आता है, मैं काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट करती हूँ, सिंपल और क्वालिटी कंटेंट जो है वो मेरी पहचान है। तो इस तरह की बातें ओवरव्यू में आपने लिखनी होती हैं, यानी कि अपने बारे में कुछ बताना होता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मेरा काम कैसा रहेगा, मैं कैसा काम करना चाहती हूँ। तो ऐसा अबाउट में आपने लिखना होता है। नेक्स्ट है स्टेप 6। यहाँ पर आपको स्किल्स जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं, लेकिन जो स्किल्स आपको आते हैं आपने वही सिलेक्ट करने हैं। ये नहीं कि आपको आता तो कुछ और है और आप सिलेक्ट कुछ और कर रहे हैं, वैसा नहीं करना। जैसे कि डेटा एंट्री, टाइपिंग का, एमएस एक्सेल का, कंटेंट राइटिंग का, वॉइस ओवर का, ट्रांसलेशन, हिंदी वर्क, इस तरह के वर्क आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो उसमें से आप 5-7 स्किल्स जो है वो चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम बहुत ज्यादा ना करें। अब आता है स्टेप 7। जब आपको अपने काम का सैंपल यहाँ पर अपलोड करना होता है, वो तभी करेंगे अगर आपके पास पहले कोई एक्सपीरियंस है, यानी कि पहले कोई आपने काम किया है, ऐसे ही फ्रीलांसिंग कोई प्रोजेक्ट किया है, तो वो काम का सैंपल आप उनको दिखा सकते हैं कि मैं पहले भी ऐसा काम कर चुका हूँ। तो इससे काम बढ़ने के चांस तो बढ़ते ही हैं। अब जिन्होंने स्टार्टिंग ही करना है तो वो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको रेट को फिक्स करना होता है। स्टार्टिंग में आप अपना रेट कम ही रखिए, यानी बिगनर्स को रेट कम ही रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप पर आवर के 500, 600, 700 या 800 कुछ भी रख सकते हैं कि पर आवर के मैं इतना चार्ज करूंगा। या फिक्स्ड प्रोजेक्ट बेस भी आप कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के मैं इतने पैसे लूंगा। दोनों तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं, पर आवर के पैसे भी ले सकते हैं या पूरे प्रोजेक्ट के ही आप बता सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के इतने पैसे लगेंगे। तो इस तरह से आपने रेट सेट करना होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है तो आप अपने रेट को बढ़ा सकते हैं, यानी बढ़ के भी रेट आपको मिल जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो होता है वो फाइनल स्टेप होता है, जिसमें अपना प्रोफाइल आपको सबमिट करना होता है, यानी कि इस फॉर्म की जो फील्ड्स हैं वो सारी आपने फिल कर दी, अब आपने इस प्रोफाइल को सबमिट करना होता है। तो इसी तरह के स्टेप्स रहते हैं जब हम प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 है, यहाँ पर प्रोफाइल बनाना बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि प्रोफाइल बनाने के भी पैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोफाइल बिल्कुल फ्री होता है, 100% फ्री होता है। नंबर 2 है, फ्री प्लान जब आपके पास है, यानी कि आपने फ्री ही अभी रखा हुआ है, कुछ भी पेड नहीं लिया, तभी भी आपको यहाँ पर काम मिल सकता है। ऐसा नहीं कि पेड प्लान ही आपको लेने के बाद काम मिलता है, ऐसा नहीं है। आपके पास फ्री ही है, अभी कोई पेड प्लान आपके पास नहीं है, उसके बाद भी कई क्लाइंट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, आपको काम मिल जाता है। नेक्स्ट है कि कोई भी किसी भी तरह की फीस आपको यहाँ नहीं देनी होती, कोई फीस आपकी नहीं लगती, फ्री होता है। पेड प्लान आपने अगर लेना है वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज्यादा क्लाइंट्स देखने को मिले, क्योंकि पेड प्लान जब आप ले लोगे तो आपको क्लाइंट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, काम ज्यादा नजर आएगा, तो उसके लिए एक बेनिफिट रह जाता है, तब लोग पेड प्लान ले लेते हैं। अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो फ्री में भी आप स्टार्टिंग इसको कर सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है।
कोई भी प्रोफाइल बनाने के आपको पैसे नहीं देने होते। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इसमें कुछ आपको रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 पे है कि कोई भी आपने फेक फोटो या डिटेल इसमें नहीं शेयर करनी है। जो काम आता है वही आपने स्किल्स इसमें लिखने हैं। ये नहीं कि आपको काम तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग का आता है लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग की मास्टरी है हमारे पास ऐसा लिख रहे हैं। तो जो काम आता है वही स्किल्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। प्रोफाइल अपना सिंपल रखना है और पेशेंस रखनी है। इसमें काम करने के लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको प्रपोजल भेजते रहना होगा। कोई क्लाइंट आपका प्रोफाइल पसंद करता है तो आपको काम मिलता है, तो पेशेंस रखनी इसमें पड़ती है। ये नहीं कि तुमने प्रोफाइल बना लिया। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के जो कंफ्यूजन्स हैं वो मैं अच्छे से दूर कर देती हूँ थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलकर आपको, नहीं तो आपके कंफ्यूजन ही रहते हैं कि हमने तो प्रोफाइल बना लिया हमें तो काम ही नहीं मिला। ऐसे काम कहीं नहीं मिलता है, ना तो जॉब्स मिलती हैं इस तरह कि आपने रिज्यूमे भेज दिया अपना अपना वहां पे प्रोफाइल बना लिया और आपको जॉब मिल गई। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ स्टार्टिंग से ही, डे 1 से। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं, शायद उन्हें इन बातों का नहीं पता है। नहीं पता है तो पिछली वीडियोस भी एक बार देख लिया करो या बीच बीच में मैं रिपीट कर भी देती हूँ। कोई भी जॉब पे आप अप्लाई करते हैं, आपने अप्लाई कर दिया उससे आपको जॉब नहीं मिलती है। आपको वेट करनी होती है, इतना इजी नहीं है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिलना। इसी तरह इन प्लेटफॉर्म्स पर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है इसमें भी आपको पेशेंस रखनी है। आपने अपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं अपने हिसाब से जो आपके पास स्किल्स हैं और उनको प्रपोजल भेजते रहना है। वो आपको पसंद करते हैं आपके प्रोफाइल को तभी आप हायर होते हैं, तभी आपको काम मिलता है। ये बात आपने सब जगह समझनी है, जॉब्स हो या फ्रीलांसिंग साइट्स हो, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपवर्क से बाहर निकलकर आपने चैट नहीं करना किसी भी क्लाइंट के साथ। किसी और प्लेटफॉर्म पे आपने चैट नहीं करना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, बिल्कुल नहीं करना। जो करना है आपने उस क्लाइंट से बातचीत वो अपवर्क वाले प्लेटफॉर्म पर ही करनी है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है क्योंकि अपवर्क से बाहर निकलकर जब वो बात करते हैं तब वो फेक ही होते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं अपवर्क एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिगनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमें साथ साथ पढ़ाई के कुछ काम करना है या हमें ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट करी है तो हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें पेमेंट जो है वो सिक्योर रहती है, अपवर्क के थ्रू ही होती है और इनकम आपकी यहाँ पर बढ़ती ही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपको ग्रोथ मिलती है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। बस ये है कि आपको इसके तौर तरीके पता होने चाहिए जो कि आज मैंने काफी कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कि आपको फेक क्लाइंट से कैसे बचना है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे फेक क्लाइंट्स भी होते हैं, उनसे हमें कैसे कैसे बचना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी। आज की वीडियो में अपवर्क के बारे में काफी बातें मैंने कवर कर दी। अब आपको बहुत कुछ इसका समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या भला है, ठीक है। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके, इसको अपने पास रखकर ना बैठा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।